बताना मुझे एक बार, इससे पहले किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, yes, sir. ठीक है, तो एरर को अपन क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बग। ठीक है, और इसके बाद है एरर डिटेक्शन और करेक्शन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिबगिंग बोलते हैं। एरर डिटेक्शन और करेक्शन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिबगिंग बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर जो यूज किया जाता है ना एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए, ठीक है, उसको हम पैच प्रोग्राम बोलते हैं या फिर पैच सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, हम आवाज डबल आ रही है, एक सेकंड, अभी ठीक है क्या, अभी सही हो गया, अभी सही होगी ना आवाज। ठीक है, देखो सिंटैक्स एरर क्या होता है पहले समझना। ठीक है, देखो गलतियां हो जाती है प्रोग्राम बनाते समय। देखो गलतियां कैसे कैसे कब कब गलतियां हो सकती है, पहले ये समझना। ठीक है, माइक म्यूट करके रखना सभी लोग, पहले समझना कि गलतियां कब कब कैसे कैसे हो सकती है। देखो जब कभी भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं कुछ मैटर अभी लिखा हुआ हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। यहाँ सी प्लस प्लस से लेकर के नीचे कुछ सिंटैक्स एरर तक मैंने कुछ मैटर लिखा हुआ है, कुछ ये पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, अब हो सकता है कि इसमें कुछ स्पेलिंग गलत हो जाए। ठीक है, इसमें कुछ स्पेलिंग गलत हुई हो, तो ये एक मिस्टेक हो गई, ये एक एरर हो गई। ठीक है, जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, राइट, प्रोग्राम बनाते समय कुछ गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, या फिर आपने प्रोग्राम जो बनाया है, राइट, उसमें जो कुछ फार्मूला आपने यूज किया है, जो कुछ लाइन आपने यूज किया है, हो सकता है कि वो लाइन उस सॉफ्टवेयर को ना समझ में आए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो लाइन उस सॉफ्टवेयर को ना समझ में आए। तो इस प्रकार के कुछ जो प्रोसेस होती है उसको हम गलतियां कहते हैं। ठीक है, जिसको हम बग बोलते हैं प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में। देखो एक चीज और समझना, जो सिंटैक्स एरर होता है वो क्या होता है, पहले ये समझना, जो सिंटैक्स एरर होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो जैसे जो प्रोग्रामर होता है, ठीक है, प्रोग्रामर द्वारा जो गलती होती है, ठीक है, प्रोग्राम को बनाते समय, उसको हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है, आज से मैंने बताया होगा, जैसे मैथ में फार्मूला होता है जिसके ऊपर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स होता है। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है, जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स होता है, किसी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। राइट, हम इन्हीं सिंटैक्स के ऊपर, इन्हीं सिंटैक्स के बेस पे प्रोग्राम को बनाते हैं। मतलब कि जैसे फार्मूला को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वैसे सिंटैक्स को यूज करके हम प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये सिंटैक्स एरर क्या होती है, बेसिकली जो प्रोग्रामर द्वारा मिस्टेक होती है, राइट, जो प्रोग्रामर द्वारा मिस्टेक होती है उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर। जो प्रोग्रामर द्वारा मिस्टेक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझना, लास्ट में मैं देखता हूं जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी इंग्लिश के मैटर में, राइट, वो तो देखो लिख सकते हैं, अभी मैं बोलता रहता हूं तो इस टाइम पे भी लिख सकते हैं। और इन लास्ट में प्रयास करूंगा कि आपको ना हिंदी में नोट्स प्रोवाइड कर दूं, मैं ट्राई करूंगा कि आपको हिंदी में नोट्स प्रोवाइड कर दूं। वैसे अभी फिलहाल में आप लोग इसको जो भी मैं बोलता हूं हिंदी में, आप लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामर द्वारा जो मिस्टेक होती है उसको हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। एक एरर होती है, देखो गलतियां कई प्रकार की होती है प्रोग्राम में, मतलब कहने का ये है कि एरर जिसको हम बग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई प्रकार की होती हैं, जिसमें एक सिंटैक्स, सभी को अपने को नहीं जानना, सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, देखो जो दूसरा होता है वो होता है कंपाइल एरर। ठीक है, कंपाइल एरर होता है। कंपाइल एरर क्या होता है समझो, देखो प्रोग्राम बना लिया, ठीक है, प्रोग्राम बना लिया, प्रोग्राम बनाने के बाद उसको हम मशीन भाषा में कन्वर्ट करेंगे। सर ये क्यों करेंगे हम, देखो प्रोग्राम बना लिया उसको हम मशीन भाषा में क्यों कन्वर्ट करेंगे, समझना, क्योंकि हम तो समझते हैं अपनी लैंग्वेज, ठीक है, हम तो अपनी लैंग्वेज समझते हैं। सपोज ये कुछ है, मैं बता रहा हूं, देखो हम तो समझते हैं क्या, जैसे सी सी प्लस प्लस जावा, इसमें हम कोडिंग करेंगे, राइट, लेकिन ये जो कंप्यूटर होता है ना, ये
हमारी भाषा को नहीं समझ पाता है। सी सी प्लस प्लस जावा के सिंटेक्स उठा करके आप देखोगे तो हमारी भाषा में है वो, हम उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर तो उन भाषा को नहीं समझता, कंप्यूटर तो क्या समझता है, सिर्फ 0 और 1 समझता है, ठीक है। तो देखो, जब हम अपनी भाषा से, जैसे सी सी प्लस प्लस जावा या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम को बनाया, अब उसको जब हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल की प्रोसेस बेसिकली क्या होती है, जो हम अपनी भाषा से मशीन भाषा में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है ना, उसी को हम कंपाइलेशन बोलते हैं। फिर से सुनना, अपनी भाषा से, अपनी भाषा मतलब कि जिस लैंग्वेज में हम कोडिंग कर रहे हैं, सी सी प्लस प्लस जावा, जो प्रोग्रामिंग के नाम मैंने बताया यहाँ पे, इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते टाइम, ठीक है, कन्वर्ट करते टाइम कंपाइल करना उसी को बोलते हैं हम, या फिर इंटरप्रेट करना, ठीक है। तो उस टाइम पे जो एरर आती है उसको हम कंपाइल एरर बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइल एरर बोलते हैं। तो इसको हम सिंपल टर्म में क्या लिख सकते हैं, कंपाइल टाइम, मतलब कि यहां पे अगर मैं ऐसा लिख दूं, कंपाइल ठीक है। इसको बस थोड़ा सा समझने की बात है, और कुछ बच्चों को हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी समझने में, ये प्रोग्रामिंग वगैरह का जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको कि एक एग्जांपल से समझाते चलूँ, आप लोग बस इसको अच्छे से समझ लो। देखो, हेलो सर। हाँ बताओ। सर हम्म, सर एक बार फिर से बस इसी पॉइंट को। इसी पॉइंट को, ठीक है। देखो, जी। कंपाइल एरर क्या होता है, बेसिकली जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, प्रोग्राम बनाते टाइम एक चीज और समझो, पहले एक और समझ लो उसके बाद मैं बता रहा हूँ। रन एरर भी एक होता है, रन एरर भी होता है, या फिर इसको रन टाइम एरर भी बोलते हैं। इसको समझ लो, उस इन दोनों को मैं साथ में समझा रहा हूँ। देखो, दो प्रोसेस होती है प्रोग्राम बनाते टाइम, जैसे प्रोग्राम हम बना करके कंप्लीट कर लिए, उसके बाद दो प्रोसेस होती है। जो सीएस वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझना समझ में आ जाएगा, सिंपल है। देखो, दो प्रोसेस होती है प्रोग्राम बनाने के बाद, एक तो होती है कंपाइल, एक तो होती है रन, ठीक है। दो प्रोसेस होती है, एक तो कंपाइल होती है, एक तो रन होती है। कंपाइल होने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, इस प्रोसेस में हाई लेवल लैंग्वेज से, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन होता है ना, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। हाई लेवल लैंग्वेज से, जैसे सी हो गया, ठीक है, और सी प्लस प्लस वगैरह हो गया, इस लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम को बनाया, फिर इससे हम जब कभी भी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो इस प्रोसेस को हम कंपाइलेशन प्रोसेस बोलते हैं। और इस समय जो मिस्टेक होती है, इस टाइम जो एरर आती है, उसको हम कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं या फिर कंपाइल एरर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है रन टाइम एरर, राइट। कंपाइल होने की प्रोसेस समझ में आ गई, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने की प्रोसेस। रन टाइम एरर क्या होती है, जब प्रोग्राम को हम रन करते हैं, ठीक है, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर बन गया, ठीक है, जब हम उस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो उस समय जो एरर आती है उसको हम रन टाइम एरर बोलते हैं, ठीक है। उस टाइम जो एरर होती है उसको हम रन टाइम एरर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम, एरर एरर एरर्स अकर्स, ठीक है। देखो, वो एरर जो रन टाइम पे होती है, रन टाइम पे आती है, उसको हम रन टाइम एरर बोलते हैं, ठीक है। तीन सिंपल चीजें यार, ऐसे भी याद सकते हो। सिंटैक्स एरर जो प्रोग्रामर द्वारा होती है, कंपाइल एरर जो कंपाइल के टाइम पे आती है, रन एरर जो रन टाइम पे आती है, बस इतना याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट होता है लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर ये भी एक होता है, लॉजिकल एरर ये क्या होता है, ठीक है, समझो। हमने अभी एल्गोरिथम का थोड़ा सा नहीं समझा है कि एल्गोरिथम क्या होता है। देखो, एल्गोरिथम मैं बता रहा हूं अभी क्या होता है। एल्गोरिथम बनाते समय जो एरर आती है, ठीक है, एल्गोरिथम में जो एरर आती है, एल्गोरिथम में जो एरर आती है उसको हम लॉजिकल एरर बोलते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम में जो एरर आती है, एल्गोरिथम में जो एरर आती है उसको हम
लॉजिकल एरर बोलते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है सर एल्गोरिथम क्या होता है। हमको तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ गया, ठीक है, हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ गया, ये जो देखा जो हाई लेवल लैंग्वेज की जो कुछ लैंग्वेज के एग्जांपल थे, ठीक है, वो भी समझ में आ गया। ठीक है, एरर भी समझ में आ गया, कंपाइल एरर समझ में आ गया, रन आ गया, लॉजिकल आ गया। ठीक है, ये एल्गोरिथम, जैसे लॉजिकल एरर में हमने बताया कि एल्गोरिथम बनाते समय जो एरर आती है उसको हम लॉजिकल एरर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एल्गोरिथम क्या होता है? कोई बताएगा एल्गोरिथम क्या होता है? लिखे हुए प्रोग्राम को सीक्वेंस में लिखने का एक तरीका होता है। लिखे हुए प्रोग्राम को किसी भी प्रोग्राम को एक सीक्वेंस में हमें किसी भी यूजर को या व्यक्ति को बताने के लिए सीक्वेंस में लिखना पड़ता है, उसी को एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, और कोई बताएगा एल्गोरिथम क्या होता है? समझो, देखो स्टेप वाइज स्टेप पहले तो समझ लेना। सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, एनी टास्क, टास्क बोल दो, ठीक है, टास्क। हम किसी भी टास्क का स्टेप वाइज स्टेप जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। किसी भी टास्क का स्टेप वाइज स्टेप जो हम सोल्यूशन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने एल्गोरिथम पढ़ा भी होगा, 9th-10th में भी रहता है एल्गोरिथम की कुछ कुछ टॉपिक, एग्जाम में आता है ना। जैसे देखो किसी प्रॉब्लम का स्टेप वाइज स्टेप जो सोल्यूशन होगा क्या, जैसे कहीं एग्जाम्पल मैं दिया होगा क्लास में, मुझे नहीं पता। देखो जैसे अगर हम ये बोलें कि चाय बनाने का अगर हमको एल्गोरिथम लिखना हो तो हम क्या क्या लिखेंगे? ठीक है, जैसे चाय बनाना एक टास्क, एक काम है। ठीक है, अब इसको क्या करना है? हमको स्टेप वाइज स्टेप लिखना है, ताकि जिसको चाय बनाना नहीं आता है उसके सामने अगर हम इस पूरे स्टेप को रख दे तो वो चाय बनाना सीख जाए। ठीक है, तो इसी को एल्गोरिथम बोलेंगे हम, जो स्टेप वाइज स्टेप सोल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं चाय बनाने के लिए। ठीक है, तो उसमें प्रोसेस कुछ लिखेंगे ना, जैसे हम पहला क्या ले लेंगे, पहला स्टेप इसमें कुछ लिखना पड़ता है ऐसे कुछ करके। ठीक है, इसको बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे, बस ऐसे समझ लो एल्गोरिथम बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा बस समझ लेना। ये सिर्फ एक दो प्रश्न प्रश्न आते हैं इससे कि स्टेप वाइज स्टेप सोल्यूशन को, देखो दो प्रश्न आया हुआ है ट्रिपल सी में कि स्टेप वाइज स्टेप सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं या एल्गोरिथम बोलते हैं, ऐसा कुछ करके ऑप्शन दे देगा। तो भाई यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना स्टेप वाइज स्टेप सोल्यूशन क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि लॉजिकल एरर किस में आती है? प्रोग्राम में आती है, रन टाइम पे आती है, या फिर कंपाइल टाइम पे आती है? तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि एल्गोरिथम बनाते समय जो एरर आती है उसको हम लॉजिकल एरर बोलते हैं। थोड़ा सा समझ लेना एल्गोरिथम का एग्जाम्पल एक, ठीक है, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे हमने बताया एग्जाम्पल के तौर पे चाय बनाना एक टास्क है, इसके लिए हम स्टेप वाइज स्टेप सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप तरीका लिखेंगे, वो हमारा पूरा एक एल्गोरिथम हो जाएगा। तो कुछ भी यार, चाय बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले स्टेप में हमने लिख लिया हमको सामान इकट्ठा करना है, सामान इकट्ठा में क्या क्या हो जाएगा? जो भी चाय बनाने में लगता है। ठीक है, दूसरा स्टेप हो जाएगा, देखो चाय बनाने की कई अलग अलग प्रोसेस होती हैं। ठीक है, कई अलग अलग प्रोसेस होती है। कुछ लोग पानी पहले बॉयल कर लेते हैं, फिर उसमें शक्कर वगैरह जो भी रहता है, चाय पत्ती वगैरह डाल करके बॉयल करते हैं, फिर लास्ट में दूध डालते हैं। कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, ठीक है, सब इकट्ठा डाल करके बॉयल कर देते हैं। तो सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो उन तरीका को जो भी आप स्टेप अपना रहे हैं ना बनाते टाइम, उन सभी को आपको स्टेप वाइज स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसी को हम एल्गोरिथम बोलेंगे। ठीक है, और फाइनल हम उसको क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे एल्गोरिथम को। तो ये होता है एल्गोरिथम। इसका तो चलो ठीक है, चाय बनाने में तो समझ गए, इसका यहाँ पे क्या जरूरत पड़ी एल्गोरिथम की? देखो हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जैसे इस अभी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मदद से हम क्या बनाएंगे? सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ठीक है, बात सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हमारा कुछ ना कुछ काम करेगा। जैसे कैलकुलेटर है तो ये क्या करेगा? कुछ ना कुछ काम करता है ना। मोबाइल में जो कैलकुलेटर होता है कुछ ना कुछ काम करता है, कुछ एडिशन करना हुआ, कुछ सब्ट्रैक्शन करना हुआ, कुछ मल्टीप्लिकेशन करना हुआ। ठीक है, तो हमको क्या करना रहेगा? ठीक है, हम तो बेसिकली नहीं, जो एनालिस्ट इंजीनियर होते हैं वो बेसिकली एल्गो बनाते हैं। सबसे पहले एल्गोरिथम बनाते हैं उस सॉफ्टवेयर के लिए, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए क्या बनाते हैं? एल्गोरिथम बनाते हैं कि वो सॉफ्टवेयर काम कैसे करेगा। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनाया जा रहा है वो किस तरीके से काम करेगा। तो एल्गोरिथम की जरूरत ये पड़ती है।
कि सबसे पहले हम उसका बना देते हैं पूरा एल्गोरिथम, देन हम उसको क्या करते हैं, कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं उस पर, और फाइनली हमारा सॉफ्टवेयर तैयार होता है, राइट। तो ये होती है एरर। तीन चार प्रकार के यहाँ पे हम लोगों ने देखा, चार प्रकार सफिशिएंट है, सिंटेक्स, कंपाइल, रन, लॉजिकल, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा एल्गोरिथम, ठीक है। ये पॉइंट भूलना मत, अगर एग्जाम में आता है तो यही आएगा कि एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। या तो ये पूछ लेगा और चार ऑप्शन दे देगा मिलता जुलता, या तो ये पूछ लेगा कि स्टेप वाइज स्टेप सोल्यूशन क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये होता है एल्गोरिथम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये जो डायग्राम हमने बनाया हुआ है, ये डायग्राम जहाँ पे कर्सर है, ठीक है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को मैंने बनाया था किसके लिए, कुछ समझा रहा था मैंने कि एरर समझा रहा था, कंपाइल एरर को, ठीक है, कि कंपाइलेशन के टाइम पे जो एरर आती है उसको हम कंपाइल एरर बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझना इसी चीज को। कोई बताएगा असेंबलर क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज को, अरे मतलब असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का सॉफ्टवेयर असेंबलर होता है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट किस में करता है? मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज। ये कहलाता है क्या? असेंबलर कहलाता है। असेंबली लैंग्वेज को जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज में भाई यूज होते थे क्या? न्यूमेरिक कोड, उसको उठा करके मशीन लैंग्वेज में रख देता था। लेकिन देखो यहाँ पे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने देखा हाई लेवल के एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें कहीं पे हमने 0 1 की तो बात किया नहीं, 0 1 की बात किया क्या कहीं पे? नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो जैसे असेंबलर यूज हो रहा है, ठीक है, जैसे असेंबलर यूज हो रहा है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, वैसे कुछ तो सॉफ्टवेयर यूज होते होंगे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि हमने बताया ना कि सी लैंग्वेज या फिर C++ लैंग्वेज या फिर जावा लैंग्वेज, ये इसकी जो कोडिंग करते हैं ये हम अपने बोलचाल के करीब भाषा में करते हैं, ठीक है, जिसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है इनको तो कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें कोडिंग हम करेंगे अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में करेंगे। अब ऐसा मत बोलना सर कि ऐसे हिंदी विंदी में कर सकते हैं क्या, ठीक है, इंग्लिश में हम इस पे कोडिंग करेंगे। तो ये तो इंग्लिश भी तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, कंप्यूटर से सिर्फ 0 1 समझेगा। तो देखो जो भी हम कोडिंग करेंगे चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में, उसके लिए बेसिकली 2 सॉफ्टवेयर यूज होते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। 2 सॉफ्टवेयर यूज होते हैं ट्रांसलेट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। 2 सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, क्या नाम है उसका? कंपाइलर और लिंकर। नहीं, लिंकर नहीं, दूसरा कौन सा होता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये 2 यूज होते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये 2 सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। देखो इसका कुछ नोट्स भी संभवतः मैंने ऐड किया था, पड़ा हुआ है क्या? हाँ यहाँ पे है, देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है यार, ठीक है। देखो इसका कंपाइलर एरर जो भी है, ठीक है, इसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, इसको आप लोग पढ़ते रहना, समझ लो जो मैं समझा रहा हूँ वही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैं समझाने जा रहा हूँ। तो ये 2 सॉफ्टवेयर यूज होंगे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, किस लिए यूज होंगे? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ये 2 सॉफ्टवेयर यूज होंगे, ठीक है, ये 2 सॉफ्टवेयर यूज होंगे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। दोनों में अंतर क्या है? जो कंपाइलर होता है ना वो पूरे प्रोग्राम को एक बार उठाएगा और मशीन भाषा में बदल देगा, ठीक है, एंटायर प्रोग्राम को एक बार इकट्ठा मशीन भाषा में कन्वर्ट कर देगा। जो इंटरप्रेटर होता है उसका क्या काम होता है? ये प्रोग्राम की एक एक लाइन को उठाता है और मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। फिर से सुनना एक बार, कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर क्या होता है? ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो ट्रांसलेट करने का काम करता है, एज ए ट्रांसलेटर काम करता है, ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, और ये पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में बदलता है,
ठीक है। और जो इंटरप्रेटर होता है वो एक एक लाइन को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है, ठीक है। जैसे आप लोग कभी कभी देखते होगे कोई कोई भी जो लीडर है वो अगर स्पीच वगैरह दे रहा है तो उसके साथ अ, कोई एक ट्रांसलेटर होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लूं, कोई एक लीडर चला गया ऐसी ऑडियंस को स्पीच देने के लिए, ऐसे लोगों के यहाँ भाषण देने के लिए जिनको कि हिंदी नहीं समझ में आती है, उनको इंग्लिश समझ में आती है, ठीक है। और नेताजी को अगर इंग्लिश बोलने नहीं आती तो वो क्या करेंगे, ट्रांसलेटर लेकर के जाएंगे जो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके, राइट। तो ट्रांसलेटर जो होगा ना वो दो प्रकार से ट्रांसलेट कर सकता है, या तो एक पैराग्राफ नेताजी बोल दिए कुछ उसको उठा करके वो ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश में, या फिर एक एक लाइन नेताजी बोलेंगे और एक एक लाइन वो ट्रांसलेट करके ऑडियंस को बताता रहेगा, ठीक है। ऑडियंस कौन, जो वहां पे बैठी हुई जनता है, ठीक है। और वो लोग, वो ट्रांसलेटर उसी भाषा में समझाएगा उनको, उसी भाषा में स्पीच को कन्वर्ट करेगा जिस भाषा को वहां की ऑडियंस समझ सके, ठीक है। सेम उसी प्रकार से काम यहाँ पे ट्रांसलेटर को होगा, जो ट्रांसलेटर यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। बस दो पॉइंट इनके बारे में है, दो याद रखना। पहला तो ये दोनों एक सॉफ्टवेयर हैं, दूसरा ये पॉइंट है कि जो कंपाइलर होता है ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में बदलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपाइलर के बारे में, ठीक है। और इंटरप्रेटर के बारे में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करने का काम करता है मशीन भाषा में, ठीक है। तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम होता है, याद रहेगा सभी को। एक बार बता दो मुझे, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। जिसको समझ में ना यस है सर। वो बता देना मुझे एक बार, ठीक है। तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम होता है। पॉइंट जो मैं बोलता हूँ ना कि ये इसको याद रखना है, उसको आप लोग अपने शब्दों में लिख भी सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई भाई। कंपाइलर जो होगा वो एक एक एंटायर प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, एक साथ ट्रांसलेट करेगा कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को, इंटरप्रेटर एक एक लाइन को, ठीक है। अब इसके बाद देखो देखो प्रोग्राम की मदद से हम क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। शायद से सॉफ्टवेयर का भी नोट्स पढ़ा होगा, एक बार देख लेते हैं। कुछ कुछ नोट्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं, अच्छी बात है। काम का है ये, हमारे सॉफ्टवेयर को कार्यशील बनाता है ये। ठीक है, चलो मैं इसको भेज दूंगा, इसको एक बार पढ़ लेना। इसमें हो सकता है कि कुछ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक चीज, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। नहीं देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, चलो मैं बस समझा दे रहा हूँ इसको। देखो सॉफ्टवेयर के बारे में पहले पॉइंट याद रखना, सॉफ्टवेयर, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने समझा था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने से पहले सॉफ्टवेयर को पढ़ा था हमने, ठीक है। और वहाँ पे मैंने परिभाषा भी बताई थी, सेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। या फिर हम इसको बोल सकते हैं सिर्फ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। या फिर प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, दोनों हो सकता है, दोनों प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम हो सकता है, प्रोग्राम का कलेक्शन हो सकता है, या फिर ये कहें कि सिर्फ एक प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। सॉफ्टवेयर वही सॉफ्टवेयर जिसके बारे में हम बोलते हैं कि जिन कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको हम टच नहीं कर सकते उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो सॉफ्टवेयर हो जाएगा। कंप्यूटर की भाषा में सॉफ्टवेयर को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है, कोई बताओ एक बार मुझे। सर तीन प्रकार से। अच्छा, अभी तो मैंने तीन बताया प्रकार से सर। चलो ठीक है। देखो सॉफ्टवेयर बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, किसी किसी किताब में आपको दो प्रकार के मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब समझना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर चौथा नहीं होता है, तीन ही होते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखो पहले तो समझना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर समझ में आ गया सभी को। सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे, कंप्यूटर को वह पार्ट जिसको हम छू नहीं सकते, और ये प्रोग्रामों
प्रोग्राम का समूह होता है या फिर ये एक प्रोग्राम होता है, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये समझ में आ गया। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो बेसिकली सिस्टम के लिए डिजाइन किया जाए, जो सिस्टम के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन हो। तो आप तो बोलोगे सर वैसे तो सभी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ही चलाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, जिसके मन में ये डाउट होगा कि सभी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, समझो, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो सिस्टम के लिए डिजाइन किए जाते हैं। यहां पे ऐसे लिख सकते हैं हम, इसका हिंदी में भी नोट्स मिल जाएगा, इसका टेंशन मत लेना। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं फॉर सिस्टम। ठीक है, ऐसे समझना, सिस्टम के लिए जो डेवलप किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक और नाम बोलते हैं मास्टर सॉफ्टवेयर। मास्टर सॉफ्टवेयर, अगर एग्जाम में आ गया कि मास्टर सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, तो हम किसको बोलेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम मास्टर सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मास्टर सॉफ्टवेयर? अभी समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये तो समझ में आ गया कि कंप्यूटर में 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। देखो, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो मेन कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये यूजर्स के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे काम को करने के लिए बनाया जाता है, यूजर्स के लिए बनाया जाता है, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो इन दोनों को, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक ये दोनों काम करते रहें, चलते रहें, उनको सेफ रखने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ठीक है, तीन सॉफ्टवेयर हो गए, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। सिस्टम जो सिस्टम के लिए डिजाइन किया जाए, एप्लीकेशन जो यूजर के लिए बनाया जाए। ठीक है, यूटिलिटी जो सिस्टम और एप्लीकेशन दोनों को दोनों अच्छे से काम करते रहें। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, सही ढंग से चलाने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। ठीक है, अब समझना, देखो ये एग्जांपल एक समझना, जैसे आपके घर में किचन होगा। ठीक है, किचन में ऐसे एक स्टैंड होगा, स्टैंड। ठीक है, जिस पे ऐसे रखते हैं पूरा सामान वामान, गैस चूल्हा वगैरह रखते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ बर्तन रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा समझ लेना कि ये जो है ना किचन का प्लेटफॉर्म है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे, जहाँ पे पेंसिल है। ठीक है, और इसके ऊपर रखा हुआ है गैस चूल्हा वगैरह, कुछ ऐसे समझ लो। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ बर्तन है ये। ठीक है, ये तो वो हो गया जिसमें हम झंडे को लगाते हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन। जी सर, वही हम ठीक करने है, जा रहे थे। चलो इसको समझना, थोड़ा सा एनालाइज, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इमेजिन कर लेना। ठीक है, थोड़ी देर के लिए कि ये हमारे किचन का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। राइट, देखो ये स्टैंड है जिसके ऊपर टिका हुआ है क्या? जिसके ऊपर टिका हुआ है गैस चूल्हा। ठीक है, और इसके ऊपर बर्तन रखे हुए हैं जिसमें कुछ अंडे वंडे डाल के आप बॉयल कर रहे हो, जो लोग अंडे खाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बॉयल हो रहा है। अब सेम देखो यहाँ पे जिस प्रकार से स्टैंड है ना, जिस प्रकार से स्टैंड काम कर रहा है, वैसे ही काम करता है कंप्यूटर के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो गैस चूल्हा है, ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, किस पे टिका हुआ है? ये टिका हुआ है स्टैंड पे। मतलब कहने का ये है, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होगा वो किस पे आधारित होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आधारित होगा, उसके ऊपर टिका रहेगा। ठीक है, मतलब कि अभी समझ रहे हैं इसको, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं उनको चलाने का काम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बर्तन रखा हुआ है वो बेसिकली ऐसे समझ लो कि कुछ जो टास्क परफॉर्म करते हैं हम, जैसे एक्सेल वगैरह खोल करके अपना कुछ काम करते रहते हैं, कुछ शीट बनाते हैं। ठीक है, एमएस ऑफिस से कुछ हम शीट बनाते हैं, तो वो कुछ काम जो हम करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? वो कुछ टास्क जो कंप्लीट कर रहे हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं। ठीक है, जैसे समझना, हमारे सिस्टम में अगर विंडो ना हो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक है, नेक्स्ट लेसन का। अगर हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो विंडो ओपन होती है, आप जब अपने लैपटॉप को ओपन करते हो तो, ठीक है, हमारे सिस्टम में अगर विंडो ही ना हो तो क्या हम सिस्टम पे कोई काम कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो विंडो जिसका मैं बोल रहा हूँ, विंडो 8, विंडो
10, राइट, विंडो 8.1, विंडो एक्सपी, विंडो 7, जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। किसके लिए बनाए जाते हैं, ये क्या हमारे लिए बनाए जा रहे हैं क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हमारे लिए बनाया गया है क्या, बिल्कुल नहीं, ये सिस्टम के लिए बनाया गया है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का हो जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ एक और एग्जाम्पल होते हैं, ड्राइवर्स जो होते हैं, ड्राइवर्स। अब ये ड्राइवर्स क्या होते हैं, देखो, जैसे हम अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से, आप लोगों ने कहीं पे देखा होगा या कुछ लोगों ने किया होगा, हम अपने प्रिंटर वगैरह को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कुछ प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं या फिर कुछ और डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे हमको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे प्रिंटर अपने सिस्टम में हम लगाएंगे ना, तो उस टाइम पे देखते, पहले, अभी तो नहीं आती, पहले प्रिंटर के साथ एक सीडी आती थी, हम उसको लगा करके इंस्टॉल करते थे एक सॉफ्टवेयर, जिसको कि हम ड्राइवर बोलते हैं। ड्राइवर क्या होता है, बेसिकली एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो हार्डवेयर को चलाने का काम करता है, जो बाह्य उपकरण को चलाने का काम करता है। जैसे मैंने बताया कि प्रिंटर के लिए एक सॉफ्टवेयर हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर देंगे और उसी सिस्टम से, उसी सॉफ्टवेयर से हम प्रिंटर को चलाएंगे, ठीक है, तो उसको हम ड्राइवर बोलेंगे, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे, हम ड्राइवर बोलेंगे। वो क्या हमको काम करने के लिए, हमारा क्या मतलब है, कुछ नहीं, वो तो प्रिंटर के लिए बनाया जा रहा है ना, वो तो सिस्टम के लिए बनाया जा रहा है ना, तो वो भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अब देखो एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, ये दोनों एग्जांपल हो जाएंगे किसके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हो जाएंगे। कंपाइलर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो जाएगा और इंटरप्रेटर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे कोई बताओ कि जो ब्राउजर होता है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा, जो वेब ब्राउजर होता है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यस सर। बाकी बताओ, नहीं समझ में आ रहा है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सभी को समझ में आ रहा है ना, देखो, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होगा, जो ब्राउजर होगा वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। अरे हमको फेसबुक चलाना है तो हम ब्राउजर इंस्टॉल करेंगे ना, हमको कोई सी साइट ओपन करना है तो हमको ब्राउजर हमारी जरूरत है, ठीक है, हम इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो भी किसका एग्जांपल है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का नहीं है। जैसे हम बात करें एमएस ऑफिस की, ठीक है, एमएस ऑफिस की अगर हम बात करें तो वो किसके एग्जांपल हो जाएंगे, एमएस ऑफिस किसका एग्जांपल हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। और बाकी हम जितने भी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, ये जो कुछ भी दिख रहा है सिस्टम पे, ठीक है, जैसे ये पिकासा यहाँ पे है, ठीक है, ये हो जाएगा कौन सा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। ये विजुअल स्टूडियो रखा हुआ है, नोटपैड प्लस प्लस रखा हुआ है, ये विनजिप रखा हुआ है, ये सभी के सभी, जैसे यहाँ पे देखो एक रखा हुआ है एडवांस आईपी स्कैनर, ठीक है, जैसे आप एडवांस आईपी स्कैनर अपने सिस्टम में रखते हो, तो आप अपने सिस्टम से इंटरनेट वगैरह चला रहे हो, तो उस इंटरनेट से जितने भी डिवाइस कनेक्टेड रहेंगे आप उसके आईपी एड्रेस को ट्रेस कर सकते हो। ये सब बहुत इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे और कुछ सॉफ्टवेयर जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सभी के सभी कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ फुल वीडियो ऑडियो मिक्सर, ठीक है, कभी कभी हम छोड़ो हटाओ, ऐसे समझो ये भी वीडियो और ऑडियो को मिक्स करने वाला है, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा है WPS ऑफिस, ये भी MS ऑफिस की तरह काम करता है, तो ये भी कौन सा सॉफ्टवेयर हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। एक और भी कई सारे हैं, एडोब रीडर, ये सभी के सभी कौन से सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये यूजर्स के लिए बनाए गए हैं, यूजर्स के काम करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। जो दूसरा हमने बताया था सिस्टम और एप्लीकेशन, समझ में आ गया, एक बार बताओ मुझे। यस सर। ठीक है, अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैंने बोला ना कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों को सही ढंग से चलाने का काम करता है, उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से हो जाएंगे भाई, कभी कभी हमारे सिस्टम में वायरस घुस जाता है, सुना होगा कि सिस्टम में वायरस चलाया है तो हमारा सिस्टम स्लो हो गया है, ठीक है। तो देखो हम उसके लिए क्या इंस्टॉल करते हैं, एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। तो एंटीवायरस जब कभी भी इंस्टॉल करोगे ना, देखो यहाँ पे मैंने रखा था, अभी आज मैंने कुछ अपडेट किया है तो संभवतः हट गया होगा वो, नहीं तो किधर गया, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, देखो एंटीवायरस हम इंस्टॉल करते हैं, मतलब कि वो भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, मैंने क्विक हिल का एंटीवायरस रखा था, वो अभी संभवतः हट गया है, इसमें दूसरा इंस्टॉल करना था मुझे इसलिए। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, जो क्या करता है, दोनों को चलाने का काम करता है सही ढंग से। अरे एंटीवायरस डाल देंगे अपने सिस्टम में तभी तो प्रॉपर ढंग से हमारा सॉफ्टवेयर काम करेगा। ठीक है, और जैसे बैकअप से रिलेटेड अगर कुछ रखे हुए हैं फाइल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक है, तो ये सभी के सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में एक चीज पूछ देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, यहाँ पे देखना लिखा भी होगा कि किसी किसी किताब में भी दिया हुआ है और कभी कभी पूछ भी देता है कि यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसको देखो कभी कभी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी ले लेते हैं। ठीक है, अरे सिस्टम के लिए ही तो काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर के लिए ही तो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कभी कभी आ जाता है, वैसे ये तो होता है अलग पूरी तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि यूटिलिटी किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो इसको मतलब याद रखना हमेशा कि ये भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, हाँ, इसको अलग हमने क्यों रखा है, क्योंकि ये दोनों को चलाने का काम करता है, एप्लीकेशन और सिस्टम दोनों को। ठीक है, लेकिन ये भी एक तरीके से सिस्टम के लिए ही काम करता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना यार, इस चीज को याद रखना, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में सभी को सॉफ्टवेयर की, या फिर कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, देखो नो सर। यूटिलिटी फिर से बता दीजिए। यूटिलिटी नहीं समझ में आया, एक मिनट मैं बता रहा हूँ फिर से। देखो यहाँ पे हम हार्डवेयर अगर हम लिख दें, मैं बता रहा हूँ एक डायग्राम से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये सपोज हार्डवेयर हो गया, ये डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और हार्डवेयर में हम किसको इंस्टॉल करते हैं, बताओ मुझे, हार्डवेयर में किसको इंस्टॉल करेंगे? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये देखो मैं पेन यूज कर रहा हूँ, तो मेरी राइटिंग इसको यूज करते टाइम बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एस लिख रहा हूँ, इसका मतलब होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या बन रहा है? ठीक है, देखो एस लिखा हुआ है, इसको इमेजिन कर लेना, एस लिखा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम किसको इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम किसको चलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम चलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एएस, मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये डायग्राम मैं अच्छे से बना करके आपको भेज दूंगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझ लेना, एएस ये लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एसएस लिखा हुआ है जो कुछ आपको, ठीक है, यहाँ पे कुछ और ही लग रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको हम बोलेंगे। तो पहले समझना कि हार्डवेयर एक हो गया। ठीक है, हार्डवेयर में हम इंस्टॉल करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर को, और सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाएंगे। ठीक है, और देखो इन दोनों को सही ढंग से काम करने के लिए, इन दोनों को नहीं, एक बात याद रखना, जैसे हमारे सिस्टम में वायरस वगैरह आ जाता है ना, तो वो कभी कभी हार्डवेयर को भी खराब कर देते हैं। ठीक है, तो ये हार्डवेयर को भी, इन तीनों को सही ढंग से चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को, तीनों को सही ढंग से काम करने में सहयोग प्रदान करे या फिर काम करने लायक बनाए, ठीक है, उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक है, बात आई समझ में? यस सर। ठीक है, अब देखो ये इसको हमने मास्टर सॉफ्टवेयर क्यों बोला था, सिस्टम सॉफ्टवेयर को, सिस्टम सॉफ्टवेयर को मास्टर सॉफ्टवेयर क्यों बोला था, क्योंकि देखो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी कंप्यूटर में हम टास्क परफॉर्म करते हैं, वो सभी के सभी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही करते हैं, मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के आधार पे ही करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं है तो हम सब कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम कोई भी सभी कंप्यूटर में टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मास्टर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, बात याद रहेगी सभी को?
डायग्राम को मैं अच्छे से बना करके भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो ये हो गई सॉफ्टवेयर की कहानी और प्रोग्राम की कहानी। राइट, सॉफ्टवेयर इतना ही है, सॉफ्टवेयर के से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, बाकी बातें कुछ हैं जिसको हम लोग कल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के कुछ कंपोनेंट बचे हुए हैं, मतलब कि हार्डवेयर बचा हुआ है, इसको हम कल देख लेंगे हार्डवेयर को। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, कंप्यूटर के बाह्य उपकरण आपने सुना होगा, राइट, उसको भी हम इसी में देख लेंगे, जिसमें मदरबोर्ड वगैरह आ जाएगा। ठीक है, मदरबोर्ड क्या होता है, और इसी में हो जाएगा हार्डवेयर में ही मेमोरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कल देखेंगे, हार्डवेयर क्या होता है और हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जो मेन हार्डवेयर होते हैं उसको हम समझ लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग कल देखेंगे, हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जितना हमने पढ़ाया है उसका आप लोग नोट्स प्रॉपर बना लें। ठीक है, और कहीं पे डाउट होता है तो आप हमसे बेशक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है यार, रुक जाओ मैं पहले, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप टेलीफोनिक माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ओ लेवल, DCA, ADCA, PGDCA या फिर C++ जावा, सभी प्रकार के कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमको व्हाट्सएप करें या फिर हमको कमेंट करें। धन्यवाद।